हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टॉपिक से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जैक बोर्ड के लिए, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इसको हम लोग डिस्कस से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है सी प्लस प्लस ईज। ऑप्शन है आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज या इवेंट लैंग्वेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, अ मेंबर फंक्शन दैट इज ऑटोमेटिकली इन्वॉक्ड। इन्वॉक्ड मतलब कॉल, जो अपने आप कॉल होता है एट द टाइम व्हेन ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप। जब ऑब्जेक्ट जो है आउट ऑफ स्कोप चला जाता है तब कौन कॉल होता है? डिस्ट्रक्टर। ठीक है, ये देख चुके हैं। इन प्राइवेट इनहेरिटेंस अ पब्लिक डेटा मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन डिराइव्ड क्लास। हम लोग इसको डिस्कस किए थे कि प्राइवेट इनहेरिटेंस में क्या होगा, सब का सब उठ के प्राइवेट में चला जाएगा। तो पब्लिक भी उठ के कहाँ चला जाएगा? प्राइवेट में। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राइवेट। इन पब्लिक इनहेरिटेंस में क्या होता है, जो जहाँ रहता है वहीं चला जाता है। यानी पहले तो प्राइवेट तो जाएगा नहीं, बेस क्लास का प्राइवेट नहीं जाएगा, तो आपका प्रोटेक्टेड में चला जाएगा और प्राइवेट पब्लिक में चला जाएगा। तो देखिए, इन पब्लिक इनहेरिटेंस अ प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास विल बी ट्रीटेड। तो प्रोटेक्टेड में चला जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एज प्रोटेक्टेड। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका कि क्लास सर्विंग ओनली एज अ बेस क्लास एंड नो ऑब्जेक्ट विच आर क्रिएटेड। जो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो क्लास इज अ सब क्लास ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का सब क्लास यानी डिराइव्ड क्लास कौन है? कॉन्क्रीट क्लास। क्लास, द क्लास डेफिनेशन एंड्स बाय अ। क्लास को किससे बंद करते हैं हम लोग? तो ये सेमी कॉलन साइन से, बी नंबर। ठीक है, इसके बाद है द डेटा कैन बी आइदर और पब्लिक इन एन ऑब्जेक्ट। तो आइदर, बाकी ऑप्शन तो नहीं है, तो प्राइवेट दिख रहा हमको, तो प्राइवेट और पब्लिक इन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्राइवेट होता है या फिर पब्लिक। तो द डिराइव्ड क्लास कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम। डिराइव्ड क्लास कहाँ से डिराइव्ड होता है? कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्लास। ठीक है, इज़ अन एक्टिविटी ऑफ न्यू क्लास। नए क्लास का एक्टिविटीज़ किस में नज़र आता है हम लोगों को? ठीक है, इनहेरिटेंस में। 11th में है क्वेश्चन द ऑपरेटर पॉइंट्स टू करेंट ऑब्जेक्ट बीइंग ऑपरेटेड अपॉन। तो इसके लिए आपका एग्जाम यहाँ पर दिस ऑपरेटर, दिस एक ऑपरेटर है। ठीक है, ये इससे रिलेटेड है आंसर। ठीक है, तो द दिस ऑपरेटर पॉइंट्स टू करेंट ऑब्जेक्ट बीइंग ऑपरेटेड अपॉन, ये करेंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। 12th है अ मेंबर फंक्शन दैट इज़ ऑटोमेटिकली इन्वॉक्ड। अपने आप कॉल होता है एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन इज कॉल्ड। जैसे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं कौन कॉल होता है? कंस्ट्रक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है इज़ अ वे ऑफ कंबाइनिंग डेटा विथ फंक्शन। डेटा और फंक्शन को कंबाइन करना, एक साथ बांधना, क्या कहलाता है? इनकैप्सुलेशन। अ मेंबर फंक्शन दैट इज़ ऑटोमेटिकली इन्वॉक्ड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सेम रिपीट हो गया, ये आपका कंस्ट्रक्टर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कौन अब ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन 12 और 14 रिपीट हो गया, तो कंस्ट्रक्टर। फंक्शन कांट यूज़ रिकर्सन। रिकर्सन कौन यूज़ नहीं करता है? इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन याद रखिएगा, ये ना तो इसमें गो टू यूज़ कर सकते हैं, ना तो लूप यूज कर सकते हैं, ना तो रिकर्सन यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कौन, डेटा टाइप किसको आप बना सकते हो? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। तो ये आपका क्लास होगा, क्लास को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बना सकते हैं। इन प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस, फिर से वही क्वेश्चन, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में पब्लिक डेटा कहाँ जाएगा? तो प्रोटेक्टेड में तो सब उठ कर प्रोटेक्टेड में चला जाता है, तो पब्लिक जो है ये भी प्रोटेक्टेड में रहेगा। इफ़ अ क्लास एक्स नीड्स टू बी डिराइव्ड फ्रॉम क्लास वाई, यानी एक्स को वाई में डिराइव करना है। एक्स मेरा बेस क्लास बन रहा है, ये डिराइव्ड क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग वे टू करेक्ट इट। तो हम लोग कैसे, हम लोग कौन सा इसमें मेरा करेक्ट होगा? तो हमको y में डिराइव करना है ना x को। इफ़ अ क्लास x नीड टू बी डिराइव्ड, इसको डिराइव्ड होना है। ठीक है, तो ये होगा ना मेरा आंसर, सी नंबर। क्लास y में हम क्लास x को डिराइव कर रहे हैं, तो ये हो गया। ये तो लिखने का तरीका ही गलत है, ये भी तरीका गलत है, ये दोनों में कन्फ्यूज़न है। लेकिन कन्फ्यूज़न यहाँ क्लियर हो रहा है कि y में x आ रहा है, तो पहले हम y लिखते हैं, जो आता है उसको बाद में लिखते हैं, तो ये x आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है कैन बी यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स ऑन टाइप। अपने टाइप का ऑब्जेक्ट कौन क्रिएट करता है? क्लास।
ठीक है, क्लास ही अपने टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, बाकी तो डिफरेंट चीज़ है। 20 में इफ़ अ क्लास एक्स इनहेरिट फ्रॉम क्लास वाई देन वाई इज़ कॉल्ड, इफ़ अ क्लास एक्स इनहेरिट, ये इनहेरिट हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम क्लास वाई, वाई से, तो वाई इज़ कॉल्ड, तो वाई क्या क्या कहलाएगा, सब क्लास, ठीक है, इसी में आ रहा है ना, ये तो मेरा बेस क्लास हो गया तब ना ये इनहेरिट हो रहा है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में द एक्सेसिबल मेंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सेस्ड बाय अ ऑपरेटर, तो हम लोग एक्सेस कैसे करते हैं, डॉट ऑपरेटर के हेल्प से, ठीक है, जैसे ओबीजे डॉट गेट डेटा पुट डेटा, तो डॉट ऑपरेटर ना एक्सेस करता है, ठीक। इसके बाद देखिए अ फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज फ्रेंड ऑफ अ क्लास बाय द कीवर्ड, अगर हमको फ्रेंड फंक्शन बनाना तो कौन सा कीवर्ड का यूज़ करना होगा, फ्रेंड कीवर्ड का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कंस्ट्रक्टर, ये आया हुआ क्वेश्चन यहाँ से सब, कंस्ट्रक्टर और ये सारे ऑप्शन है, आर स्पेशल फंक्शन, बिल्कुल है, हैव द सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास, बिल्कुल है, हैव नो रिटर्न टाइप, बिल्कुल है, तो तीनों सही, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा आंसर, ठीक है। 24 ये आया हुआ क्वेश्चन, ये सब आया हुआ। 24 में क्या कहा जा रहा, अन इनलाइन फंक्शन इज, पहला प्रीफिक्स्ड विथ कीवर्ड इनलाइन, यानी प्रीफिक्स पहले लगता है, इनलाइन कीवर्ड, सही बात है, इनलाइन कीवर्ड लगाते हैं हम लोग तब बनाते हैं। दूसरा डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड इनसाइड द क्लास, क्लास के अंदर अगर डिफाइंड है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट यानी ऑटोमेटिकली इनलाइन बन जाएगा, ये भी सही है। सी में प्रीफिक्स्ड विथ इनलाइन ऑन द हेडर एंड डिफाइंड आउटसाइड द क्लास, ये भी सही है, हेडर में भी हम लोग प्रीफिक्स लगा करके और क्लास के बाहर डिफाइन कर सकते हैं, तो ये तीनों तरीका सही है, तो अन इनलाइन फंक्शन इज ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया है आपका। 25 में ऑल द मेंबर्स ऑफ क्लास आर बाय डिफ़ॉल्ट इन, सारे मेंबर्स क्लास के बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, किस में, क्लास में, तो सबके सब प्राइवेट हो जाएंगे। तो ऑल द मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में ये क्लास के लिए पूछा गया है, स्ट्रक्चर के लिए आर बाय डिफ़ॉल्ट इन, तो स्ट्रक्चर में सब पब्लिक हो जाएंगे, ठीक है, इसका पब्लिक आंसर। तो ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। आई होप कि आप लोग इसको समझे होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।